पाक फौज के मजीद 3 रिटायर्ड अफसर फौजी तहवील में ले लिए गए। ISPR का कहना है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। इस सिलसिले में मजीद 3 रिटायर्ड अफसरों को मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। रिटायर्ड अफसर और उनके साथियों के खिलाफ भी तफ्तीश जारी है, जो सियासी मुफादात के लिए मिली भगत करके अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। जराए का कहना है जेर तहवील अफसरों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल है। तीनों अफसर फैज हमीद के खास और मंजूर नजर थे। सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राब्ते का काम करते थे। एक सियासी जमात और सियासी लीडर की कलूजन थी जनरल फैज के साथ, जिसके नतीजे में मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा था। बानी चेयरमैन PTI की ईमा पे, उनकी मंशा पे साजिशें की जा रही हैं। लगता यह है कि मजीद गिरफ्तारें भी अमल में लाई जाएंगी। जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो उस दौरान भी जनरल फैज और उनके साथी बानी चेयरमैन PTI से राब्ते में थे और वो सियासी जोड़ तोड़ में भरपूर अपना हिस्सा ले रहे थे। गिरफ्तारियां सिर्फ एक इदारे तक महदूद नहीं रहेंगी। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। जैसे जैसे तहकीकात हो रही हैं, मजीद नाम सामने आ रहे हैं। सबूत हैं कि ये सब कुछ बानी PTI की ईमा पर हो रहा था। तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी फैज हमीद बानी PTI से राबते में थे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लगता यही है जेल से पैगाम रसानी जारी थी, अब खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI की ईमा पर मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जा रहा था। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इंतशारी टोले के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा मजीद गिरफ्तारियों का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। सहूलतकार साजिश में मुलव्वस बानी PTI मास्टरमाइंड हैं। फैज हमीद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, उनका 9 मई से ताल्लुक है तो तहकीकात होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन के जरिए सारे सबूत सामने लाए जाएं। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा यह फौज का अंदरूनी मामला है। फौज अगर एहतसाब करना चाहती है तो जरूर करे। अपने दौरे हुकूमत में फैज हमीद को बतौर DG ISI नहीं हटाना चाहता था। उस वक्त अफगानिस्तान का मसला चल रहा था। उन्हें ओहदे से हटाने पर मेरी कमर जावेद बाजवा से तलखी हुई थी। जनरल बाजवा ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए बारगेन की और कहा फैज हमीद का नाम ड्रॉप कर दिया है, अब आप भी अपनी चॉइस से पीछे हट जाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, एक इंटरव्यू में कहा हम चाहते थे सीनियरिटी में जो पहले नंबर पर है उसको मुंतखब कर लें। जनरल बाजवा की बात नहीं मानी गई तो उन्होंने धमकियां दी। आखिरी दिनों में मुझसे और मलिक मोहम्मद अहमद खान से 5-5 घंटे गुफ्तगू हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने वजीर दिफा का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कमर जावेद बाजवा ने खुद कहा था एक्सटेंशन नहीं ले रहा, मेरे पीछे दीगर अफसरान का भी हक है। दौरा अमरीका समेत 3 जगहों पर बाजवा ने साफ साफ मना किया। ख्वाजा साहब जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त फैज हमीद DG ISI थे और कोर कमांडर की तैनाती का मामला चल रहा था। ख्वाजा आसिफ का कहना है मलिक मोहम्मद अहमद खान मेरे भाई और बेटे की तरह हैं, उनसे मशवरा करके जवाब दूंगा, मैं कोई नया तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहता। ISI अपना चपरासी भी नहीं रख सकता। महरून मिन्नत होता है आर्मी चीफ के, उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा। जो चीजें भी हुई हैं जनरल बाजवा साहब से पहले पूछे आपके कमांड के नीचे बैसियत आर्मी चीफ ये चीजें क्यों हुई। ख्वाजा आसिफ को कोई GHQ के करीब भड़कने नहीं देता है। ख्वाजा आसिफ को तो कुछ पता ही नहीं, उन्हें GHQ के पास भटकते भी नहीं देते। PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना है DG ISI आर्मी चीफ को रिपोर्ट करता है, DG तो अपना चपरासी भी नहीं रख सकता। उस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, उनसे पूछा जाए कि आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ कैसे होता रहा। फैज हमीद से मुतालिक इदारा अपनी कार्रवाई खुद करेगा। साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। जेल असिस्टेंट नाज़िम, साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जफर से तफ्तीश,
जराये का कहना है अडियाला जेल असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट बिलाल अहमद से भी पूछगछ हुई। 2 अर्दली, 3 वार्डर और 3 हेड वार्डर से भी तहकीकात होगी। 3 यूरोपीय मुल्कों के नंबरों पर व्हाट्सएप के शवाहिद मिल गए। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI के लिए पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्जाम है। अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात कमजोर करने के लिए दुश्मन अनासिर प्रोपेगेंडा और जाली खबरें फैला रहे हैं। कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ऐसे तमाम मज़मूम मकासद और इरादों को नाकाम बनाया जाएगा। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर की आर्मी वेटरन्स के एजाज़ में इस्तकबालिये में गुफ्तगू। दरपेश चैलेंजेस और मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद और यगानगत की अहमियत पर जोर दिया। वेटरन्स की खिदमात को दिली खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जानिब से इस्तकबालिया पाक फौज और इसके वेटरन्स के दरमियान अटूट रिश्ते का इजहार है। PTI की तबाही, मुल्क में महंगाई और महंगे बिल आई थी। महंगे बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं। हमसे अवाम रिलीफ की तवक्को करते हैं। हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है कि मुश्किल तरीन हालात में भी रिलीफ कैसे देना है। नून लीग के इजलास से नवाज शरीफ का खिताब। कहा, मुल्क को दिवालिया से बचाना, मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी कुर्बानी आपकी हुब्बुल वतनी का सबूत है। अब अवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। नून लीग ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर को कौमी मुआशी एजेंडे के खद्दोखाल से आगाह किया। इजलास में अवाम को महंगाई, खास तौर पर बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर गौर किया गया। अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। इजलास में पंजाब में इस साल के आखिर या आइंदा साल के शुरू में बल्दियाती इंतखाबात कराने पर गौर किया गया। प्लानिंग और हाउसिंग का वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक? क्यों ना वजारत दाखिला को नोटिस करें, सारा गंद ही खत्म हो जाए। पार्लियामेंट में ऐसे मौजूआत पर बहस क्यों नहीं होती? अगर ऐसा है तो पार्लियामेंट को बंद कर दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से पूछा, वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत क्यों किया गया? कोई ताकतवर आया होगा और कहा होगा CDA को मेरी वजारत दाखिला के मातहत कर दें। वजीर आजम पार्लियामेंट में खड़े होकर बात तो कर सकते हैं। क्या वजारत दाखिला वजीर आजम ऑफिस से भी ज्यादा ताकतवर है? चेयरमैन CDA ने कहा, पुलिस और इंतजामिया भी वजारत दाखिला के ही मातहत हैं। चीफ जस्टिस बोले, क्या आपकी तबीयत ठीक है? आप इतने अहल नहीं कि अपने फैसलों पर अमल दरामद करा सकें? दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो रहा जैसा पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर खंडराची बनता जा रहा है। सड़कें मानसून बारिशों के 2 स्पेल भी सह न सकी। अहम सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं। छोटी गलियां मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। मोटरसाइकिलें, गाड़ियां तो तबाह हो रही हैं। पैदल चलने वालों के लिए भी सीवरेज का पानी अजाब बन चुका। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम मामूल। अस्पतालों और स्कूलों के नजदीक ताफून बीमारियां फैला रहा है। कराची की सड़कों का मुकदमा लड़ेगा ARY न्यूज। शहर का सड़कों का हाल दिखाएगा, अहले इक़्तिदार को जगाएगा। बारिशों से शहर नहीं डूबा तो सड़कों का मसला उठा दिया। ARY न्यूज के सवाल पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल। दावा किया कि शहरी इंतजामिया ने बारिशों में बेहतरीन काम किया। मानसून गुजर जाए तो टूट फूट का शिकार सड़कों की मरम्मत भी कर दी जाएगी। हमाद अजहर सदर PTI पंजाब के ओहदे से मुसाफी। हमाद अजहर ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना कोई डील। बदकिस्मती से बानी PTI तक रसाई नहीं है। पंजाब की तंजीम में ऐसे फैसले हुए जिन पर मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी। बानी PTI तक यकतरफा मालूमात पहुंचाई गई। PTI का एक कारकुन था और रहूंगा। PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर गुजर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज ईशान रशीद भी मुसाफी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के भाइयों को मंगल तक बाजियाब कराकर पेश करने की मोहलत दे दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने तंबीह की कि मंगल तक ये मुकदमात खत्म न हुए तो फिर मुझसे गिला न करना। जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा पर आती है। अटॉर्नी जनरल को कहें इस बार अपने वीकेंड की कुर्बानी दें, मैं तफसीली ऑर्डर जारी करूंगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, इसे अना का मामला ना बनाएं। पुलिस जब पता लगाना चाहे तो वो पता लगा लेती है कि बंदा किसके पास है।
मजीद समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। आर्मी चीफ की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में खुसूसी तकरीब कल जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। अरशद नदीम अहले खाना के साथ शिरकत करेंगे। गवर्नर सिंध और अरशद नदीम की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की, फूल रखे। कामरान टिसोरी ने अरशद नदीम को गवर्नर हाउस की सैर कराई। कौमी हीरो ने उम्मीद की घंटी भी बजाई। गवर्नर सिंध ने कहा, कौम अरशद नदीम के नाम पर एक हो गई, दुश्मन कुव्वतों का बयानिया खत्म हो गया। अरशद नदीम बोले, कराची वालों का प्यार और मोहब्बत अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अरशद नदीम ने IT स्टूडेंट्स के लिए 100 लैपटॉप देने का ऐलान किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी अरशद नदीम से मुलाकात, 5 करोड़ रुपए का चेक दिया। कहा, हमारी 24 करोड़ आबादी है, 24 गोल्ड मेडल मुल्क में होने चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी IT ने इंटरनेट का मसला 2 हफ्ते में हल करने की हिदायत कर दी। इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट भी तलब। सेनेटर हुमायूं ने कहा, पहले ही सरमायाकारी नहीं आ रही, इस तरह तो सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। सेनेटर अफनानुल्लाह बोले, फ्रीलांसर्स का 500 मिलियन रुपए का कारोबार है, उन्हें नुकसान हो रहा है। इंटरनेट बंद करके ये नहीं कहा जा सकता कि सिक्योरिटी हो गई। वजीर मुमलिकत शहज़ादा फातिमा ने कहा, हम 5G की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट स्लो होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। वजारत IT ने मौक़िफ़ अपनाया, ये नेटवर्क्स का मसला है, वाईफाई पर नहीं। PTA ने दावा किया, हमारे पास इंटरनेट सर्विस से मुतालिक कोई शिकायत ही नहीं आई। अफसरान की अदम दस्तियाबी के बायस फायरवॉल से मुतालिक एजेंडा मुलतवी। मानसून का नया स्पेल शुरू हो गया। इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश, कराची के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्टेडियम रोड पर मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है, मशरकी पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, डामर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद।